अरे निधि, तेरे तो भाग्य खुल गए, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। पिता सोहन लाल जी चकते हुए बोले। सुनिए जी, पर पैसे वाले घरों में गरीब घर की लड़की सिर्फ सजावटी सामान होती है। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां वह बहु सम्मान पाती है। अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं लड़के में कोई ऐप ना हो, शराबी ना हो, लड़के को रिश्तों और पैसों की कदर ना हो। वैसे शादी या दोस्ती अपने से थोड़ा नीचे स्तर पर करनी चाहिए। ऐसी बिमल जोड़ियां निभती नहीं हैं। निधि की माँ सरस्वती जी ने संदेश जाहिर करते हुए कहा। माँ, क्या परेशानी है आपको? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, जहाँ सब सुविधा मिले, प्यार सम्मान मिले। अब जब सामने से रिश्ता आया है तो आपको इसमें भी संदेह हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, भाग्यशाली हूँ, इसलिए अमीर घर से रिश्ता आया है। आप ज्यादा नेगेटिव ना सोचें, निधि ने सरस्वती जी से कहा। निधि की माँ, तुम चिंता ना करो, सब देख परख कर ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। पहले तो उन लोगों ने निधि की कुंडली मंगवाई है, कुंडली मिलाकर ही बात आगे बढ़ाएंगे। सोहन लाल जी बोले। निधि का बायोडाटा भेजा गया, जिसमें उसकी फोटो के साथ जन्म का समय, शिक्षा, उसके शौक सब लिखा था। कुछ ही दिनों में लड़की वालों के यहाँ से फोन आता है कि दोनों बच्चों की कुंडली मिल गई है, अब हमें रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। लड़की वालों को निधि पसंद आ जाती है। हम शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, पर आप लोग जरा भी चिंता ना करें, सब इंतजाम हो जाएगा, लड़के के पिता ने कहा। कुछ ही महीने में बिना किसी विघ्न के निधि और केशव की शादी हो जाती है। निधि के लिए किसी सपने से कम नहीं था, एकदम परियों की कहानी सी शादी थी। बिना दान दहेज अमीर घर में शादी हो गई, जहां उसकी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सच में निधि बहुत किस्मत वाली निकली। अच्छी से अच्छी जगह पर घूमती, महंगे होटल में ठहरती, मनचाहा पहनती, ओढ़ती। वह लड़की जिस काम में गुजारा करना पड़ता था, अपनी कई इच्छाएं मारनी पड़ती थी, आज उसे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे थे, पैसे वाले थे, पर पैसों का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। निधि को पूरा सम्मान देते, कभी गरीब घर की बेटी होने का ताना नहीं दिया। निधि शादी के बाद मायके आई तो बोली, अरे भाभी, नाश्ते में छोले भटूरे बना दिए, कितने ऑयली होते हैं, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है। निधि अपनी भाभी रंजीता पर भड़क उठी। पर निधि, तुम्हें तो छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, तुम तो इन्हें किसी भी वक्त खा सकती हो। मैंने सोचा तुम्हारा स्वागत तुम्हारी पसंदीदा डिश के साथ करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, रंजीता ने कहा। अरे मम्मी, मेरे ससुराल में तो मेरी शादीशुदा ननद के लिए भी अलग कमरा है, मेहमानों के लिए भी अलग कमरा है। हमारे यहाँ तो जरा सी भी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। एक ही कमरे में आप भाई के दोनों बच्चे रहते हैं, मुझे भी यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। पापा तो हाल में अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। बेटा, तुम उसी घर में आई हो जहां तुमने शादी के कई साल बिताए हैं। तुम मेहमान नहीं हो और ना ही किसी होटल में आई हो जहां अलग से कमरे की व्यवस्था हो। निधि बेटा, मायके में अगर बेटी के लिए अलग सेपरेट रूम की व्यवस्था हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेटी और मायके वाले दोनों को एडजस्टमेंट करना होता है। रंजीता ने पुलाव बनाने के लिए चावल भिगोए थे। भाभी, बासमती चावल से पुलाव बनाने चाहिए, तभी स्वाद आता है। ये कैसे सस्ते वाले चावल का यूज कर रही हो? तब निधि की माँ बोली, बेटा, इसी चावल को खाकर तुम बड़ी हुई हो, अब तुम्हें यही चावल खराब क्वालिटी के लग रहे हैं। पर माँ, खाना अच्छी क्वालिटी का ही खाना चाहिए, निधि बोली। तेरी बात सही है, पर उसके लिए ऐसी आमदनी भी तो होनी चाहिए, चादर देकर ही पैर पसारने चाहिए, माँ ने निधि को समझाया।
रात को भाई आया तो निधि फिर बोली, भैया अब इस हॉल में भी एक एसी लगवा लो, बिना एसी के घबराहट होती है। निधि को अभी मायके आए 2 महीने ही हुए थे। उसने मन से कहा, माँ मुझे विदाई में अच्छा सामान देना, महंगे कपड़े, ससुराल में सबके लिए कपड़े, कोई सोने का गहना भी दे देना, कान की बूंदे, अंगूठी दे देना। दीदी की तरह 1100 का लिफाफा मत देना। बड़े घर में बेटी दी है, रिश्तेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। निधि ने कहा, बेटा हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां बराबर हैं। जितना नेक बड़ी बेटी तन्नू को देते हैं उतना ही तुम्हें देंगे, किसी को कम ज्यादा नहीं, इससे मन मुटाव हो जाता है। पर ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। निधि गुस्से में बोली, भाभी भैया से कहकर इस दिवाली घर की मरम्मत करवा लो, सोफे ले लो, एसी लगवा लो, किचन में चिमनी लगवा लो, और भाभी आप भी थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो। भाभी बाथरूम में अच्छे शैम्पू और साबुन नहीं है, कंडीशनर भी नहीं है। कंडीशनर लगाना जरूरी होता है वरना बाल खराब हो जाते हैं। निधि ने कहा, अरे ननद रानी 24 साल तुमने यही साबुन शैम्पू यूज किए हैं, कंडीशनर तो लगाया ही नहीं। घरेलू चीज उपयोग में लाकर हमारे बाल और त्वचा अभी तक अच्छी है। रंजीता ने निधि को समझाया। अगले दिन माँ ने कहा, निधि बेटा वह नाश्ता बना रही है, ऐसा करो तुम तब तक घर की डस्टिंग करके झाड़ू लगा दो। अरे माँ हमसे नहीं होगी घर की साफ सफाई, काम वाली लगा लो ना। निधि बोली, बेटा बर्तन करने तो बाई आती है, हमारा बजट इतना नहीं है कि हर एक काम के लिए काम वाली रखें, माँ ने स्पष्ट रूप से कहा। निधि 2 महीने ससुराल में क्या रही, अब तुम्हें इस घर में और घर वालों में 1000 कमियां दिखाई देने लगी। हम निम्न मध्य वर्गीय परिवार के हैं, तुम्हारी शादी में हमने सारी बचत लगा दी, अब इतनी सारी सुविधा के लिए वक्त लगेगा। तुम यहाँ घर देखने आई हो या हमारे साथ अच्छा समय बिताने। भाभी रंजीता बोली, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, पर रिवाज है आना पड़ा, वरना ससुराल वाले कहते मायके में बहू की कोई कदर नहीं है। निधि की बात सुनकर सब हैरान रह गए। कभी वह भैया से कहती, भैया नेचुरल से सीताफल आइसक्रीम लाना, कभी कहती मिक्स फ्रूट ले आओ, कभी कहती इटालियन खाने ले चलो, कभी कहती थाई खाने चलते हैं। सर दर्द बन चुकी थी निधि अपनी मायके वालों के लिए। पिता तो रिटायर हो चुके थे, पर भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार निधि को 2 सूट, 2 साड़ी और 1100 का लिफाफा दिया। निधि संतुष्ट तो नहीं थी, पर क्या कर सकती थी। कुछ महीनों बाद निधि की सास ने कहा, निधि अगले महीने हमारे ब्रांडेड बेडिंग कलेक्शन के लिए शोरूम की ओपनिंग है, हम तुम्हारे मायके वालों को फ़ोन करके इनवाइट करेंगे, तुम्हारे पापा को तुम्हारे ससुर जी फ़ोन करेंगे, और मैं तुम्हारी माँ को और बहन से फ़ोन पर बात कर लूँगी। इसके अलावा भी किसी को बुलाना हो तो बुला लेना। नहीं मम्मी जी, मुझे और किसी को नहीं बुलाना, निधि ने धीरे से कहा। निधि ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ मेरे ससुराल में नए शोरूम की ओपनिंग होने वाली है, आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। लेने देने थोड़ा अच्छा करना, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हमें सोने की चीज़ ही उपहार में देना। शोरूम से भी आप लोगों को कुछ महंगा सा खरीदना होगा। आप लोग भी अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर ही आना। पापा से कहना बढ़िया सा सूट और जूते पहनकर आएं, चप्पल घसीटते हुए ना चले आएं। निधि बोले जा रही थी, पर इतना सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है, यह तो तुम जानती ही हो, फिर क्यों हम पर दबाव बना रही हो। तुम्हारी बहन को गृह प्रवेश की पूजा में हमने जो दिया था वही तुम्हें भी देंगे, इससे अच्छा आप लोग मत ही आओ। निधि गुस्से में फोन रख दिया। निधि की माँ अपने बेटे रतन से कहती है, बेटा निधि हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, जीते जी जितना बन पड़ेगा कर देंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथ भी तंग है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर किसी और प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। बेटा यह मेरे पास सोने की एक चैन एकमात्र गहना बचा है, इसे बेचकर लेन देन कर लेंगे।
ऐसा करो, तुम और बहू ही हो आना, सबको लिफाफा ही दे देंगे। उन्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े देना हमारे बजट से बाहर होगा। बेटा बहू निधि के ससुराल जाते हैं। बाई भाभी को देखकर खुश होने के बजाय निधि ने पूछा, कौन सी मिठाई लेकर आए हो आप लोग, और मेरे ससुराल वालों के लिए क्या लेकर आए हो? बाई भाभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। निधि मिठाई में काजू रोल और बादाम बर्फी लेकर आए हैं। सबको शगुन में लिफाफा ही दे रहे हैं। तुम्हें और दामाद जी को 5-5 हजार रुपये, तुम्हारे ससुर जी और सास 11,000 रुपये, जेठ जेठानी को भी 5,000 रुपये, उनके बच्चों को 2100। हमारे हिसाब से यह बहुत है, भाभी ने कहा। भाभी, मैंने कहा था ना कि मुझे सोने का ही गहना जरूर देना। वह नहीं दिया, निधि बोली। निधि, सोने का भाव आसमान छू रहा है। अगर तुम्हें सोने का गहना देते तो तुम्हारे ससुराल वालों को कुछ नहीं दे पाते। हमारे आने जाने में भी काफी खर्च हुआ, नए कपड़े भी बनवाने पड़े, भाभी बोली। निधि के ससुराल वालों ने निधि के भाई भाभी का अच्छे से स्वागत किया। उन्हें छोटापन महसूस नहीं कराया, सहज व्यवहार किया। सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया। निधि की सास ने उसके भाई भाभी के द्वारा लिए गए लिफाफे लेने से इनकार कर दिया। बेटा, आप लोग हमारी खुशियों में शामिल होने आए, यही हमारे लिए खुशी की बात है। बेटा, आइंदा से लेने देने के व्यवहार में मत उलझन। अपनी अपनी बेटी दे दी तो मान लो अपना सब कुछ दे दिया। आपने अपनी बहन दामाद को दे दिया, वही बहुत है। निधि की सास ने समझदारी से काम लिया। बाई भाभी ने खुशी खुशी विदाई ली। उनके जाने के बाद निधि के पति ने उसे डांट लगाई। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था, तुम अपने बाई भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। हर वक्त मुंह बनाए रखा था, उनसे लेने देने को लेकर उलझ रही थी, उनके ऊपर दबाव बना रही थी। निधि, याद रखो, यह तुम ससुराल में जो सामने शौकत है होना, वह सब मेरे पापा और बाई की मेहनत का फल है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर किसी वजह से मेरे पिता मुझे घर और बिजनेस से बेदखल कर देते हैं तो मैं 10,000 महीना कमाने लायक भी नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के पास एक छोटा सा ही सही पर खुद का मकान तो है। आज की डेट में 40,000 महीना काम तो कर रही हैं। हमारे जहाँ पैसा देकर तिलक नहीं करते, सबको दिल से स्वीकार करते हैं। आशा है तुम भी जमीन से जुड़ी रहोगी और आइंदा से अपने मायके वालों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालोगी, क्योंकि इससे हमारा मान ही घटेगा। निधि की जेठानी ने भी निधि को समझाया। निधि, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, तुम नसीब वाली हो कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी खुशी में शामिल होने सके हैं। मेरे यहाँ से तो कोई नहीं पहुँच सका, सब यूएसए में रहते हैं। मेरा मायका अमीर है, पर सुख दुख में हमेशा चाहकर भी साथ खड़े नहीं हो पाए। मायका मायका होता है, चाहे अमीर हो या गरीब। जो सुकून मायके में मिलता है वह अमीर ससुराल पर होने में नहीं मिलता। इसीलिए अपने मायके वालों की कदर करो। पति की डांट और ससुराल वालों के समझाने से धीरे धीरे निधि के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।